वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रायिकता 12th NCERT जो हमारी है 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा यहाँ लिखा है, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर दे रखा है 0.6 और यहाँ PF की वैल्यू की अगर बात करें तो 0.3 दे रखी है। इसके अलावा और PE इंटरसेक्शन F 0.2 है और हमें जो ज्ञात करने दो मान बताने हैं। पहला जो मान है प्रोबेबिलिटी E अपॉन F और दूसरा मान है प्रोबेबिलिटी F अपॉन E ज्ञात कीजिए। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूले देखते चलेंगे। पहला फॉर्मूला तो हल यहाँ करेंगे P E अपॉन F, E अपॉन F है, E बटे F कहो या फिर E अपॉन F कहें। फॉर्मूला क्या होगा तो P E इंटरसेक्शन F, P E इंटरसेक्शन F और ध्यान दें पहले वाले को आप ढक लें और इसके बाद में बचेगा क्या तो F बचेगा, तो इसका मतलब अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा PF। ये हमने लिख लिया और जो बातें दे रखी हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। PE की वैल्यू हमें गिवन है, इसके अलावा PF की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3। ये बातें हम लोग लिख देंगे। E इंटरसेक्शन F आपको गिवन है, वो है कितना 0.2 है, इसलिए PE अपॉन F का जो मान होगा वो होगा 0.2 बटे में क्या लिखना पड़ेगा PF का मान कितना है तो PF का मान आपका है 0.3 और कैलकुलेट जब आप करोगे पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा तो आंसर होगा 2/3। लिख लिया हमने, आंसर हो गया हमारा। आप चाहें तो इसका आंसर और निकाल सकते हैं, कितना होगा, पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा 0.66 हो गया आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो PE अपॉन F हमने निकाल लिया, अब हमें बताना पड़ेगा PF अपॉन E का मान। तो PF अपॉन E बराबर फॉर्मूला क्या होगा तो F अपॉन E हो या फिर E अपॉन F हो, इंटरसेक्शन के ऊपर कोई फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं, तो हम लिख देंगे PF इंटरसेक्शन E। जो पहले है उसे पहले लिखिए, जो बाद में है उसे बाद में लिखिए। अभी हमने आपको बताया था कि बटे में क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, इसे आप ढक लीजिए। बचा क्या तो E बचा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग E लिख देंगे। अब इसका मान क्या है F इंटरसेक्शन E, ये है, ये दे रखा है, कितना मान है 0.2। आप कहेंगे E इंटरसेक्शन F या फिर F इंटरसेक्शन E दोनों का मान सेम होगा, तो हम कहेंगे हाँ दोनों की बातें बिल्कुल बराबर होंगी। आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा कितना 0.2 और PE की प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसकी जो मान है वो मान हमें गिवन यहाँ पे है 0.6। वैल्यू कितनी गिवन है तो 0.6, यहाँ लिख देंगे 0.6। कैलकुलेशन आप करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33, बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में PA अपॉन B हमें ज्ञात करना है। यहाँ गिवन है यदि PB बराबर 0.5 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है PB बराबर 0.5 है। इसके अलावा दूसरी जो वैल्यू हमें गिवन है PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। निकालना क्या है A अपॉन B P, तो यहाँ P A अपॉन B हमें निकालना है। A अपॉन B आप ऐसे लिख दीजिए या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A अपॉन B। हमने ऐसे क्यों लिखा, जगह बचाने के लिए, और कोई रीजन थोड़ा ही है। यहाँ जगह ज़्यादा लग रही है, यहाँ कम, इसलिए ऐसे हमने लिखा इसको। P A अपॉन B इक्वल टू क्या होगा तो P A इंटरसेक्शन B, P A इंटरसेक्शन B। अब आप बताइए कि बटे में क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले को भूलिए, नीचे वाले को पुटअप करिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा PB, इसका मान 0.32, PB का मान 0.5। अब कैलकुलेशन आपकी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्या होगा कैलकुलेशन के अंदर तो यहाँ आ जाएगा 3.2। 3.2 को आप ऐसा करिए 32/5 × 10 लिख लीजिए। 5 × 10, 1 दशमलव चला गया, 1 यहाँ बचेगा, 32 हमने 5 लिख लिया। अब भाग दीजिए, 5 छक्का कितना हुआ 30, 5 चौको 20, 6.4 आएगा अगर 5 से आप 32 में भाग देंगे। बटे में क्या लिखा है 10,
एक अंक यहाँ खिसक जाएगा तो आंसर 0.64 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर रहा। लिखा है PA बराबर 0.8, PB बराबर 0.5, PB अपॉन A बराबर 0.4 गिवन है। अब आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि PA इंटरसेक्शन B निकालिए, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि PA अपॉन B निकालिए, और तीसरा प्रश्न है PA यूनियन B निकालिए। चलिए एक एक करके बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यूज है आप उसको लिख लीजिए। PA बराबर 0.8, PB बराबर कितना है 0.5, और PB अपॉन A बराबर वैल्यू है 0.4। अब जब वैल्यू हमें PB अपॉन A दे रखी है तो इसी को यूज करिए। देखिए यूज करते हैं, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो B अपॉन A बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B कहो या फिर B इंटरसेक्शन A कहो, एक ही बातें हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अपॉन में क्या, अपॉन में बात बदलेगी। अपॉन में जो होगा वो B को आप बंद कर लीजिए, जो नीचे लिखा होता है वही लिखना पड़ता है, यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा PA। लिख दिया हमने। अब A इंटरसेक्शन B क्या मान होगा, तो A इंटरसेक्शन B का मान ही तो बताना हमें, तो इसका मान हमें बताना है। तो ये जैसे का तैसा रखिए। PA की अगर बात करें तो PA बराबर वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है, तो 0.8 गिवन है। B अपॉन A की अगर बात करें तो ये हमें गिवन है 0.4 गिवन है। मल्टीप्लीकेशन करना है तो आंसर होगा PA इंटरसेक्शन B का 8 का 4 में मल्टीप्लाई, और एक अंक यहाँ दशमलव का, एक अंक यहाँ, तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। तो आंसर आपका PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32 आया। पहला पार्ट हुआ समाप्त। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें बताना है PA अपॉन B, तो P सेकेंड पार्ट है, PA अपॉन B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन रहेगा PB, अपॉन में लिखना पड़ेगा क्या, PB, तो यहाँ पे हम लोग PB लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B का मान अभी हमने निकाला था 0.32 हमने निकाला था। PB की अगर बात करें तो PB की वैल्यू कितनी है, तो 0.5 है। इसको भाग दे लीजिए, एक दशमलव से एक दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, हमने आपको बताया था 32/5 गुणा 10 करिए, 5 छक्का 30, तो यहाँ पे 6 और 5 चौको 20/10, तो इसका मतलब 0.64 आएगा। अभी इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं थोड़े समय पहले। तो दूसरा प्रश्न का आंसर 0.64 रहा। अब इसके बाद में हमें निकालना है PA यूनियन B। यहाँ फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। PA यूनियन B इक्वल टू लिखना पड़ेगा PA प्लस PB, और इसके बाद में माइनस का यहाँ निशान लगाइए, PA इंटरसेक्शन B। PA की अगर वैल्यू की बात करें तो 0.8 है, PB की वैल्यू 0.5 है। अब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमने निकाली थी 0.32, यही निकाली थी। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो जाएगा, कुछ ऐसे 1.3 लिखा जाएगा। इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा 32, जैसे ही आप लेस करेंगे तो ये 0.98 बचेगा। PA यूनियन B आप जब लेस करेंगे इतना ही बचेगा। तो ये हमारा थर्ड का आंसर रहा।